विशालकाय बाघिन का बदला। एक जंगल होता है, उस जंगल के अंदर रंगीन शेर होते हैं। 4 रंगीन शेर आपस में बड़े अच्छे से रहते हैं, लेकिन आपस में तो बहुत जुड़े हुए होते हैं, लेकिन वह जंगल के जानवरों पे बेतहाशा अत्याचार करते हैं। वह किसी पे कोई रहम नहीं करते। उनको जो भी हंसता खेलता परिवार दिखता उस पे अटैक करके उसको वहीं पे ख़त्म कर देते। उनका आतंक उनके जंगल में बहुत ही बुरी तरह से फैल रहा था। सारे जंगली जानवर उनसे बहुत परेशान थे। कुछ जंगली जानवरों ने तो उन जंगल को छोड़ के दूसरे जंगल ही चले गए थे। इस तरह से उस जंगल में जानवरों की जनसंख्या बहुत कम हो गई थी। जनसंख्या कम होने से अब इन शेरों को शिकार मिलना कम हो गया था। तब शिकार मिलने के कम होने की वजह से ये शेर अब दूसरे जंगलों पे भी अटैक करने लग गए थे। इसी तरह से एक बार 2 रंगीन शेर दूसरे जंगल के अंदर घुस जाते हैं, जो एक बाघ का जंगल होता है। उस जंगल में जाके वहाँ पे उनको जो जानवर दिखते हैं उन पे वो अटैक कर देते हैं और उनको वहीं पे मार के उनको खाने लग जाते हैं। जब वो उनको मार के खा रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक बाघ आ जाता है। वह बाघ जो होता है वह देखता है, अरे ये कौन शेर मेरे जंगल में आके मेरे जानवरों को खा रहे हैं, इनको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वह बाघ उन दोनों पे अटैक कर देता है पीछे से और उन दोनों को वहीं पे ही मार देता है। उसके बाद उनकी दोनों की लाशों को वो एक संदूक के बक्से में अंदर बंद करके नदी के अंदर बहा देता है, जो नदी उन जंगली शेरों के जंगल में जाती है। जब वो बक्सा जब बहता बहता उन जंगल के पास जाता है तब वहाँ के जंगली जानवर उस संदूक को लेके उस राजा के पास पहुँचते हैं। जब राजा उस संदूक को खोलता है देखता है तो उसकी तो आंखें फटी फटी रह जाती है। वह क्या देखता है, उसके ग्रुप के जो 2 शेर होते हैं वो उसमें मरे हुए होते हैं और उसमें एक खत भी लिखा होता है। उस खत के अंदर ये लिखा होता है कि अरे ओ रंगीन शेरों के ग्रुप, तुमने अपने जंगल में तो तबाही कर रखी है, लेकिन तुमने मेरे जंगल में आने के पे तबाही करने की कोशिश करी, ये बहुत गलत किया। अभी तो ये इल्ज़ाम तुम देख लो, जो आया मैंने उनको मार दिया है, लेकिन अगली बार अगर तुमने मेरे जंगल की तरफ आंख उठा के भी देखने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारे जंगल में आके तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा तुम सबको। इस चीज़ को देख के वो जो रंगीन शेरों का राजा होता है वो बोलता है, ये इतने से बाघ के अंदर इतनी शक्ति कैसे आई, इतनी पावर कैसे आई और इतना घमंड कैसे है, इसका पता लगाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो है। वह अकेला हम लोगों को चैलेंज कर रहा है, ये जानते हुए कि हम कितने सारे रंगीन शेर हैं। उसके बाद वो राजा रंगीन शेर होता है, एक शेर को बोलता है, जाओ तुम इसका पता लगा क्या। तब वह शेर भागा भागा दूसरे जंगल में जासूसी करने लग जाता है। जब वह उस जंगल में जाता है तो वह क्या देखता है, वो जो बड़ा सा बाघ होता है वो ज़्यादातर अपनी गुफा के पास जाता है तो वह अपनी बीवी से मिलता है। उसकी बीवी एक विशालकाय बाघिन होती है, वह बहुत बड़ी होती है। वो शेर जब उसको देखता है तो उसकी तो आंखें फटी फटी रह जाती है। तब उसको सब कुछ समझ में आता है। वो समझता है, अरे ये इतनी विशालकाय शेरनी वो बाघिन है, इसी वजह से ये बाघ इतना इतराता है, इसको किसी से डर नहीं लगता। अब समझ में आया। तभी वो बाघिन उस बाघ से आपस में बात कर रहे होते हैं। तब बाघ बोलता है, अरे बेबी आपको अभी आराम करना चाहिए, आपको अभी अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखना चाहिए क्योंकि अभी आप प्रेग्नेंट हो। तब वह बाघिन बोलती है, हाँ मेरे बाघ, मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, अब कुछ दिनों में ही हमारे बच्चे होने वाले हैं, उसके बाद हम अपने बच्चों के साथ इस जंगल में बड़े प्यार से रहेंगे। सारे जंगल के जानवर भी अपने नए मेहमानों का इंतज़ार करने के लिए बड़ी प्यार से कोशिश करते रहते हैं। इस चक्कर में हर डेली कोई ना कोई जानवर अपनी बाघिन रानी के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लाते रहते हैं और वो बाघिन भी उन सब के उपहारों को लेके बड़ी खुश होती है। कभी कोई उसके लिए कोई जड़ी बूटी लेके आता है तो कोई उसके लिए खाना वाना लेके आता है। इस तरह से वो जंगल अपने बाघिन रानी के साथ बड़े प्यार से रह रहा होता है क्योंकि ये बाघ और बाघिन अपने जंगल जानवर के सभी जानवरों का बड़ा अच्छे से ख्याल रखता है, उनकी हर तरह की मुसीबत और परेशानी में उनकी मदद करता रहता है। जब वह शेर जासूस को सारी बात समझ में आती है तब वह भागा भागा अपने शेर राजा के पास पहुंचता है। उस शेर राजा को बोलता है, अरे शेर राजा जी, मुझे सब पता चल गया क्यों वह बाघ इतना इतरा रहा था। उसका इतराने का सबसे बड़ा रीज़न है उसकी बीवी बाघिन। वह बाघिन नहीं, वो तो विशालकाय बाघिन है। वो इतनी बड़ी है कि उसका क्या कहना, वो अकेली ही 100-200 शेरों के बराबर है। वह अगर हम पे अटैक करेगी तो हमारा तो सर्वनाश ही हो जाएगा।
तब वह बाघ बोलता है वह शेर बोलता है, तभी ये रास्ता उसका। तब उसका सिपाही बोलता है, अरे नहीं नहीं, और भी सुनिए, अभी वह जो बाघिन है वह अभी प्रेग्नेंट है, उसको बच्चे होने वाला है। अ, तब वो शेर बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने, अभी वो प्रेग्नेंट है, इसका ज़रूर हमें कुछ ना कुछ समाधान निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो और बाघ बच्चे पैदा करेगी, उसके बच्चे भी बहुत ताकतवर होंगे, अभी हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तब वह एक तांत्रिक के पास जाता है, उस तांत्रिक को बोलता है, अरे ओ तांत्रिक, मुझे कोई ऐसी जादुई विषैली कुछ दवा दो जिससे कि कोई भी पागल हो जाए, कोई विशालकाय जानवर भी पागल हो जाए। तब वह तांत्रिक बोलता है, हाँ, लेकिन तुम्हें मुझे एक जानवर देना पड़ेगा। उसके बाद वह शेर उसे एक हिरण ला के दे देता है, और वह तांत्रिक उस हिरण को कब्जा लेता है और उसको एक जड़ी बूटी वाला काढ़ा दे देता है। वह जड़ी बूटी का काढ़ा शेर लेके आता है और अपने सिपाही शेर को गाय की खाल पहना देता है और उसको वह काढ़ा दे देता है और उसको बोलता है, जाओ वह ये काढ़ा लेके उस बाघिन के पास जाओ और उसको बोलो कि बहुत ही अच्छे से ऋषि ने ये काढ़ा भेजा है, इस काढ़ा पीने से आपके पेट में पल रहे बच्चे बड़े ही तंदुरुस्त हो जाएंगे और बढ़िया हो जाएंगे। लेकिन उस बाघिन को क्या पता, ये काढ़ा नहीं, ये जहर है, ये जहर पीने के बाद तो वो पागल हो जाएगी। हा, बड़े से बड़ा जानवर भी इसके प्रहार से नहीं बच सकता। हा। उसके बाद वह गाय की खाल के अंदर घुसा हुआ शेर उस बाघिन के पास पहुंचता है और उस बाघिन को बोलता है, अरे बाघिन रानी, आपके लिए मैंने बहुत ही स्पेशल काढ़ा लेके आया हूँ, ये काढ़ा बहुत ही बड़े ऋषि मुनि ने भेजा है आपके लिए, आपकी जो प्रशंसा है सब जगह फैली हुई है, इसलिए उन्होंने स्पेशली आपके लिए भेजा है, ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके काढ़ा देने के बाद वह बाघिन बोलती है, अच्छा ऐसा है तो ये काढ़ा मैं ज़रूर पीऊँगी। उसके बाद वह बाघिन वह काढ़ा पी जाती है। उस बाघिन काढ़ा पीने के बाद तो उसको पता नहीं क्या हो जाता है, वो तो एकदम पागल हो जाती है। उसके पागलपन के अंदर तो वो भागने लग जाती है, जो भी उसके सामने आता है वो उसको कुचलती जाती है, अपने ही जानवरों को वो मारते चली जाती है, उसके सामने जो घर आता है उस घर को तहस नहस करती जाती है। इस तरह से वो सब लोगों को भी नुकसान पहुंचाती है, प्लस वो खुद को भी नुकसान पहुंचाने लग जाती है। उसको ये चीज़ देख के बाघ बड़ा घबरा जाता है, बोलता है, अरे मेरी बीवी को क्या हो गया, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद वो अपनी बीवी को एक बड़े सारे पिंजरे में कैद कर देता है। उसको कैद करने के बाद वो बाघिन अंदर ही छटपटाती रहती है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वह छटपटा के वहाँ पे बेहोश हो जाती है। उसके बाद बाघ भागा एक तांत्रिक को लेके आता है। वह तांत्रिक आता है तो वह देखता है अपनी जादुई शक्तियों से कि बाघिन को क्या हुआ, तो अपनी जादुई शक्तियों से वह भूतकाल को देख पाता है, पुरानी वाली घटना को देख पाता है। वह देखता है कि उसकी बाघिन को जहर दिया गया है। तब ये बात वह उस बाघ को बताता है और बाघ को बोलता है, अरे ये बात आप सुनो मत, ये बात आप भी देखो, मैं जादू से आपको फ्लैशबैक में जो हो रहा है वो बताता हूँ। उसके बाद वह उसको भी जादू डालता है। तब बाघ भी देखता है कि वह रंगीन शेर उसे एक दवा देता है और वह दवा पीने के बाद बाघिन तो पागल हो जाती है। उसके बाद वह बाघ बोलता है, अरे मेरी बीवी को ये दिया, प्लीज़ मेरी बीवी के लिए कुछ करिए, आप उसको ठीक कर दीजिए ना। तब वह तांत्रिक बोलता है, इसमें टाइम लगेगा उसको ठीक करने में। लेकिन बाघ बोलता है, उन शेरों की इतनी हिम्मत, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, अभी उन्हें ख़त्म कर दूंगा। और बाघ भागा उन रंगीन शेरों के पास पहुंचता है। लेकिन वह रंगीन शेरों को पहले से पता होता है कि ये बाघ पागल हो के हमारे पास आएगा, तो पहले से तैयारी करके रख रखे होते हैं। जैसे ही बाघ वहाँ पहुँचता है तब सारे शेर उस पर पीछे से अटैक कर देते हैं और उसको बहुत घायल कर देते हैं और उसको उल्टा लटका देते हैं। उसको उल्टा लटका के वो वहीं पे ही रखते हैं, उसको न मरने देते हैं नहीं उसे अच्छे से जीने देते हैं, उसको हमेशा उल्टा के लटका के रखते हैं। और दूसरी तरफ वह जो तांत्रिक होता है वो उस बाघिन का इलाज करने लग जाता है। सारे जंगली जानवर अपनी बाघिन का बड़े प्यार से इलाज करते हैं। कुछ दिनों बाद वो बाघिन थोड़ा ठीक होने लग जाती है और उसके बाद उसे प्रसव पीड़ा भी होती है, जिससे उसे 4 बाघ रंगीन कलर के पैदा होते हैं। लेकिन उस जहर की वजह से वह चारों बाघ बड़े ही कमज़ोर होते हैं।
तब बागिन और तांत्रिक उन बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन बच्चों को बचा नहीं पाती। वो बच्चे वहीं पे मर जाते हैं। उसके बाद जब बागिन ठीक होती है, तंदुरुस्त होती है, तब वह बोलती है, अरे ये क्या हुआ, मेरे बच्चे कैसे मर गए। तब तांत्रिक उसे सारी बात बताता है। उसको बताता है, अरे बेटी, जो तुझे वह गाय के भेष में जो आया था वह गाय नहीं थी, वह पड़ोस के जंगल के जो रंगीन शेर था उसका सिपाही था, और वो तेरे लिए कोई जड़ी बूटी नहीं लेके आया था, वह तेरे लिए जहर लेके आया था। उस जहर से तूने इस जंगल में तबाही कर दी थी। ये मैं और जब तुझे तबाही करने के बाद तुझे पिंजरे में कैद किया था और उसके बाद तू बेहोश हो गई थी। जब ये सारी सच्चाई तुम्हारे पति को पता चली तो तुम्हारे पति पागल होके उस शेरों के पास चले गए और उन पर अटैक करने। लेकिन उन शेरों ने तो पहले से प्लान बना रखा था। उन्होंने तुम्हारे पति को अभी उल्टा लटका रखा है, बहुत बुरी हालत में है वो, उसको ऐसी हालत कर रखी है जिसका क्या कहे। तब वह बागिन बोलती है, अच्छा मेरे पति के साथ ऐसा किया, प्लस मेरे बच्चे को इस तरह का बुरे हालत किया, मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद तो बड़ी सारी विशालकाय बागिन पागल हो जाती है, गुस्से में एकदम लाल हो जाती है। वह भागी वहाँ पहुँचती है। वह वहाँ क्या देखती है कि उसका जो पति बाघ होता है उल्टा लटका होता है और बहुत ही बुरी हालत में होता है, और जो बाकी के रंगीन शेर होते हैं वहाँ पे बड़े मज़े से इंजॉय कर रहा होता है। तभी बागिन वहाँ पे आके बोलती है, अरे ओ रंगीन शेरों, तुमने बहुत गलत किया। तुमने न केवल मेरे बच्चों और मुझे मारा, बल्कि मेरे पति को भी उल्टा लटका रखा है। अब तुम्हारा आखिरी दिन है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके आने के बाद तो वो सारे रंगीन शेर होते वो तो डर के कांपने लग जाते हैं। वह बोलते, अरे बागिन, हमें माफ़ कर दो, तुम्हारे पति को हम छोड़ देंगे, ले जाओ, लेकिन हमें छोड़ दो, और तुम्हारे बच्चों को जो हुआ उसके लिए हमसे बहुत माफ़ी है, माफ़ कर दो। लेकिन बागिन अब कहाँ उनको माफ़ करने वाली थी। बागिन उन पे अटैक कर देती है। वह चुन चुन के एक एक शेर को मारती है। उन शेरों के तो वो उठा के फेंकती है, इधर उधर हवा में उछाल के फेंकती है। वह किसी भी रंगीन शेर को बख्शती नहीं थी। सारे रंगीन शेरों को वह वहीं पे ही ख़त्म कर देती है। उसके बाद जो उसका टाइगर बाघ होता है उसको वो आज़ाद करती है वहाँ से, और अपने साथ लेके अपने जंगल लेके आ जाती है। वहाँ पे लाने के बाद सीम तांत्रिक से उसका इलाज कराती है। उस बाघ को भी काफ़ी दिनों पे इलाज करने के बाद वह ठीक होता है, और फिर बाघ और बाघिन वापस से खुशहाल ज़िंदगी जीने लग जाते हैं। कुछ दिनों के बाद उनको फिर से बहुत सुंदर से 4 बाघ पैदा होते हैं, जिसके साथ वह बाघिन और वह बाघ बड़े प्यार से रहते हैं। इस तरह से जंगल में वापस से खुशहाली आ जाती है और सारे जंगल जानवर अपनी बाघिन और बाघ के साथ बड़े प्यार से रहते हैं। इस तरह से इस कहानी का हैप्पी एंडिंग। इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी